हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आर के सर स्वागत करता हूं आपका मेरे ऑफिशियल चैनल आर के विद्यापीठ में। बेटा, जैसा कि आपने थंबनेल में तो देख ही लिया होगा कि बुरी खबर है। ग्रुप डी वाले बच्चों के लिए बुरी खबर क्या है, वो सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूं। भाई, एग्जाम डेट क्या हो सकती है, इसमें आईटीआई होगी या फिर 10वीं पास वाले बच्चे होंगे, मतलब क्या हो सकता है, सारी बातें इस वीडियो में अपन डिस्कशन करने वाले हैं। चलिए देखो, यहां पर सबसे बड़ा जो मुद्दा यह है कि यहां पर इतने फॉर्म भरे में गए हैं जिसकी हद नहीं है। मतलब ठीक है ना, एक बी टेक वाला बंदा, एक बीएससी वाला बंदा, एक एम टेक वाला बंदा, मतलब सभी ने ग्रुप डी के फॉर्म को भरा है। ठीक है ना। चलिए, तो यहां से आपका जो कंपटीशन है, आपके जो कॉम्पिटिटर हैं वो 10वीं पास वाले बच्चे नहीं है। आपके कॉम्पिटिटर बीटेक वाले हैं, आपके कॉम्पिटिटर बीएससी वाले हैं, आपके कॉम्पिटिटर एमएससी वाले हैं। आई बात समझ में? चलिए, टोटल वैकेंसी ग्रुप डी की कितनी है भाई? 32,438 टोटल मिलाकर ग्रुप डी की वैकेंसी है, सबको पता है। ठीक है ना। अच्छा, यहां से कितने फॉर्म भरे गए, ये कितने फॉर्म आपके भरे गए हैं, ठीक है ना, आपके कितने फॉर्म भरे गए हैं भाई, यहां से पढ़ लो। आप लोग इसको पढ़ेंगे ना तो 1,08,22,423 आपके फॉर्म भरे में गए हैं। क्या ये बात क्लियर है क्या आप? चलिए, तो 1,08,00,000 के करीब आपके फॉर्म भरे में गए हैं और वैकेंसी कितनी है भाई? 32,438। जैसे वो ऊंट होता है ना, ऊंट के मुंह में अपन थोड़ा सा पानी ऐसे छिड़क दे, ऊंट के मुंह में थोड़ा सा पानी आप छिड़क दो, क्या उस ऊंट को कोई फर्क पड़ेगा? क्या नहीं फर्क पड़ेगा। या फिर ऊंट को आप एक गिलास पानी पिला भी दोगे ना तो भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसी प्रकार का सीन है। 1,08,00,000 तो फॉर्म भरे में गए हैं, मात्र 32,000 आपकी वैकेंसी है। और सारे के सारे 32,000 क्या आपके हाथ में है? क्या नहीं है। इसमें तो जोन वाइज डिवाइडेड है, अभी तो जोन वाइज डिवाइडेड है, फिर जोन में भी कैटेगरी वाइज डिवाइडेड है। आपके हाथ में कितनी है? मुश्किल से मुझे लग रहा है कि 100-200 वैकेंसी आपके हाथ में है, उन्हीं पर आपको लड़ाई करनी है। इतनी है बस, इससे ज्यादा नहीं है। ठीक है ना। चलिए, क्योंकि अभी तो इसको अपन जोन वाइज डिवाइड करेंगे और इसको अपन कैटेगरी वाइज डिवाइड करेंगे। आपके हाथ में तो कुछ है ही नहीं, एक तरीके से कहने का मतलब यह है। फिर कई सारे बच्चे बोलेंगे सर आप तो डिमोटिवेट कर रहे हो। अरे डीमोटिवेट नहीं कर रहा, सच्चाई बता रहा हूं, सच्चाई है ये, जान लो, समझ लो। भाई, सच्चाई को छुपाने का क्या मतलब है? ये तो मतलब है ही ना कि 1,08,00,000 फॉर्म है और 32,000 वैकेंसी है, और 32,000 भी जोन वाइज डिवाइडेड है, कैटेगरी वाइज डिवाइडेड है। इसमें डीमोटिवेट करने की बात कहां गई? ठीक है ना, ये सच्चाई है, इसको जानो। अब यहां से 1,08,00,000, अभी सारी बातें डिस्कशन करेंगे। 10वीं होगा कि आईटीआई होगा, एग्जाम डेट क्या होगी, पढ़ना छोड़े, मतलब सारी बातें का अपन डिस्कशन करेंगे। बस आप थोड़ा सा ध्यान दो इधर, ठीक है ना। देखो, 1 करोड़ में से मैं ये मान के चल रहा हूं कि 20 लाख बच्चे तो वो होंगे ना जो पढ़ने वाले होंगे। भाई, आप यूं मान के चल लो, आप यूं मान के चल लो कि 88 लाख बच्चे वो हैं जो नहीं पढ़ रहे। भाई, सारे पढ़ने वाले थोड़ी हैं आपकी तरह, कुछ वैसे भी तो है ना जो यहां से मौज मस्ती करने वाले हैं। भाई, आप तो 20 लाख की कैटेगरी में आते हो, ये तो आप ही जानते हो कि आप 20 लाख की कैटेगरी, पढ़ने वाले कैटेगरी में आते हैं, कि 88 लाख बिना पढ़ने वाली भीड़ में से आप लोग हो। ठीक है ना। चलिए, तो यहां से सीधा सीधा फंडा यह है, मैं आपको बता दूं, 20 लाख बच्चे तो वो हैं जो पढ़ने वाले हैं, पढ़ने वाली नहीं है, पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना। 20 लाख बच्चे तो वो हैं जो आपके पढ़ने वाले हैं, दिन और रात वो एक कर रहे हैं। ठीक है ना। और 88 लाख ये आपकी क्या है? ये आपकी भीड़ है जो कोचिंग वालों का भला करेगी, उनके ऑनलाइन कोर्सेज ले लेकर। यही है मतलब, सीधा समय तो मुंह पे बोल रहा हूं। ठीक है ना। पढ़ने वाले तो 20 लाख ही है,
88 लाख तो आपकी भीड़ है जो कोई काम की नहीं है। अब आपका जो कंपटीशन है ना, वो असली 20 लाख बच्चों में तो है ही 20 लाख बच्चे तो है ही पढ़ने वाले। फिर बता रहा हूं मैं, 20 लाख में से भी 32,438 बच्चों पर सेलेक्ट होना एक बहुत बड़ी बात है। मैं तो बोल रहा हूं ये कि जो यूपीएससी का कंपटीशन होता है ना आईएएस वाला, उससे भी बड़ा कंपटीशन है ये। भले ही यूपीएससी का पेपर कठिन आता हो, लेकिन यहां पर कंपटीशन यहां पर ज्यादा है। यहां का पेपर आसान आएगा, यूपीएससी का कठिन आता है मानते हैं, लेकिन कंपटीशन भी तो देखो ना। यूपीएससी की सीरियसली तैयारी करने वाले बच्चे बहुत कम होते हैं। थोड़ा सा सीरियसली तैयारी करता है, 2-3 साल में बच्चा निकल जाता है। लेकिन यहां पर बच्चा दिन और रात एक करेगा। जितना एक यूपीएससी की तैयारी करने वाला बच्चा पढ़ाई कर रहा है, उतनी पढ़ाई एक ग्रुप डी वाला बच्चा भी कर रहा है। कोई अंतर नहीं है दोनों में, वो भी उतना ही पढ़ रहे हैं और ग्रुप डी वाला भी बच्चा उतना ही पढ़ रहे हैं। कंपटीशन बल्कि यहां पर देखने को ज्यादा मिल रहा है। आई बात समझ में? चले, तो यहां से पेपर तो आपके आसान ही होंगे, लेकिन कंपटीशन भी तो देखो ना यार। मेरिट अगर 90 नंबर चले गए तो हर बच्चे के 90 नंबर थोड़ी आएंगे। आई बात समझ में? चलिए, अब यहां से अपन बात करते हैं भाई 10वीं होगा कि आईटीआई होगा। सबसे बड़ा सवाल कि सर 10वीं होगा कि आईटीआई होगा। अगर सिर्फ आईटीआई होगा, बात को समझना, अगर सिर्फ आईटीआई होगा तो आईटीआई वाले बच्चों के लिए इस वैकेंसी को निकालना बहुत आसान है, क्योंकि उनका कंपटीशन सिर्फ आईटीआई वाले बच्चों में ही रहेगा। बाकी बीएससी एमटेक बीटेक वाले बच्चे हट जाएंगे, और जैसे बीएससी एमटेक वाले बच्चे हटेंगे, कंपटीशन एक बहुत न के बराबर हो जाएगा। मतलब आई बात समझ में? चलिए, तो यहां पर अभी 10वीं होगा कि आईटीआई होगा, इसका जो निर्णय है वो कोर्ट के द्वारा नहीं दिया गया। इस बात को समझना। ये अभी बिल्कुल मतलब ये विषय ऐसा है कि इस पर अभी तक कोर्ट ने कोई जवाब नहीं दिया। 10वीं पास होगा कि आईटीआई होगा, इसका निर्णय अभी तक कोर्ट ने दिए ही नहीं है। तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। ठीक है ना? चले, लेकिन जो मेरा सेंस बोलता है, जो मेरा दिल बोलता है, जो मेरा दिमाग बोलता है, वो ये बोलता है कि ग्रुप डी की वैकेंसी को 10वीं के लिए वो रखेंगे, मतलब सिर्फ आईटीआई वाले बच्चों के लिए इस वैकेंसी को नहीं रखेंगे। ये मेरा दिल और दिमाग बोल रहा है, जो कि कहीं ना कहीं यही होगा। देख लेना, भले ही आपका दिमाग भी शायद यही बोल रहा होगा। भले ही आप कमेंट में कुछ भी लिखकर चले जाएंगे, लेकिन आपका दिमाग भी यही बोल रहा होगा कि कोर्ट का जो निर्णय आएगा उसमें देखना आपका 10वीं पास कहेगा कि हर वो बच्चा जो 10वीं पास है इस फॉर्म को भर सकता है। देख लेना, क्योंकि यहां पर बहुत सारे फैक्टर मैटर करता है। जैसे 10वीं अगर वो क्वालिफिकेशन रखेंगे, इतने सारे फॉर्म भराई में गए हैं, ठीक है ना, 1 करोड़ से ज्यादा जो फॉर्म भराई में गए हैं। फिर यहां से जो बच्चा क्वालिफाइड नहीं है उसका तो पैसा वापस करना पड़ेगा। ये भी तो बात है ना भाई। अगर सरकार ने निर्णय दे दिया कि बस आईटीआई वाला बच्चा अगर इस वैकेंसी का फॉर्म भर सकता है, तो जिस बच्चे के पास में आईटीआई की डिग्री नहीं है, लाखों बच्चों का पैसा सरकार को वापस देना पड़ेगा। और मुझे नहीं लगता कि लाखों बच्चों का जो पैसा है वो सरकार वापस करेगी। वैसे तो जो नियम कानून है कि वापस रिफंड वाली पॉलिसी आपको है रेलवे की तरफ से, वो तो है ही। लेकिन यहां से बात यह भी आती है कि अगर 10वीं पास अगर वो रखेंगे, इतने करोड़ों में फॉर्म भराए में गए हैं, एक रेवेन्यू का सिस्टम भी तो होता है ना गवर्नमेंट का। उसी से तो आपकी सैलरी देते हैं गवर्नमेंट। भाई आपकी सैलरी कहीं पेड़ से पैसा थोड़ी उगता है, अपन से कमाई जाता है और अपन को ही दिया जाता है। सीधा सा फंडा ये है, ठीक है ना। चलिए, वैसे रेलवे ने रिफंड की पॉलिसी रखी हुई है, वो आपको भी पता है, लेकिन एक बहुत बड़ा रेवेन्यू का सोर्स होता है गवर्नमेंट का कि ज्यादा से ज्यादा फॉर्म डलवाओ
ठीक है ना, ज्यादा से ज्यादा फॉर्म डलवाओ, एक बहुत बड़ा रेवेन्यू का सोर्स होता है, क्योंकि जो पैसा उसके पास आता है ना, उस पैसे से वो एग्जाम करवाती है, उस पैसे से वो एम्प्लॉय की सैलरी देती है, उस पैसे से मतलब जहां पर भी उसको जरूरत है ना, वहां पर उस पैसे का प्रयोग करती है। आई बात समझ में? चलिए, तो कहने का मतलब उस रेवेन्यू वाली बात को दिमाग से, दिल से मत लेना, ठीक है ना। वो एक गवर्नमेंट की एक नीति होती है कि शॉर्ट टर्म के लिए भी अगर उसके पास पैसा आ गया तो न्यू मान के चल लो कि उसका काम निकल जाता है। जैसे एक साल के लिए गवर्नमेंट के पास में 200 करोड़ रुपए आ गए, तो उस 200 करोड़ से गवर्नमेंट का काम, रुका हुआ काम निकल जाता है, मतलब ठीक है ना। भले ही उन 200 करोड़ को फिर वापस वो आपको दे दे, लेकिन उसका जो काम है वो निकल जाता है, ठीक है ना। चलिए, अब देखो यहां से बहुत एग्जाम करवाने में इतने खर्चे होते हैं कि सरकार भी कहां से लाएगी, अपन से तो वसूलेगी ना वो, ठीक है ना। चलिए, अब यहां से तो मेरा जो दिल बोल रहा है वो 10वीं पास का बोल रहा है कि 10वीं पास वाले सारे बच्चे एलिजिबल रहेंगे आपकी ग्रुप डी की वैकेंसी के लिए। फिर सर एग्जाम डेट क्या होगी? भाई मैंने बुरी खबर जो बोली थी ना, वो इसी पॉइंट के लिए बोली थी, एग्जाम डेट। देखो यहां से एनटीपीसी की डेट आ गई ग्रेजुएट वाली, 5 जून से 24 जून तक आपके पेपर चलेंगे, ठीक है ना, ये ग्रेजुएट वाले हैं। फिर इसके बाद में कौन से पेपर होंगे सर? इसके बाद में 12th वाले पेपर होंगे, जो हो सके 25 जून से स्टार्ट हो जाए, 26 जून से स्टार्ट हो जाए, मतलब जस्ट इसके बाद में ये पेपर आपके स्टार्ट हो जाएंगे। कौन से वाले? 12th वाले। आई बात समझ में? चलिए, फिर जैसे इसके पेपर आपके समाप्त होंगे, देखो यहां से जुलाई से आप देखेंगे तो एसएससी के एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। एसएससी एग्जाम आपके क्या हो जाएंगे? स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। अगर यहां से आप एसएससी का कैलेंडर देखेंगे, भाई अभी जून तक तो आपके, जून क्या, फिर ये 12th वाला भी आएगा तो जुलाई चला गया, 25 जुलाई के आसपास ये सारे के सारे एनटीपीसी के एग्जाम खत्म हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद जुलाई से तो किसके पेपर आ गए भैया? एसएससी के पेपर आ गए। अब जो संस्था है ना पेपर करवाने वाली, वो तो सेम ही है, मतलब रेलवे के पेपर भी उसी लैब में होना है और आपके एसएससी के पेपर भी उसी लैब में होना है। चलिए, तो यहां से जुलाई से तो आपके किसके पेपर आ गए सर? एसएससी के पेपर आ गए, कैलेंडर जारी हो गया और ग्रुप डी की डेट आई नहीं है। भाई जिसका कैलेंडर पहले से जारी हो चुका है, पहले एग्जाम उसका करवाई जाएगा। ग्रुप डी का तो अभी कुछ आता पता ही नहीं है, एग्जाम डेट उसकी आई नहीं है और स्लॉट भी खाली नहीं है। जून जुलाई तक तो आपके एनटीपीसी के एग्जाम चलते रहेंगे, फिर जुलाई से आपके एसएससी के एग्जाम स्टार्ट हो गए और ये कहां तक चलेंगे बेटा? ये नवंबर तक चलेंगे, जिसमें एसएससी के सारे एग्जाम आ गए। एसएससी के जितने भी एग्जाम है ना वो सारे आ गए। 5-6 महीने एसएससी के एग्जाम चलेंगे, नवंबर तक चलेंगे। बीच में स्लॉट खाली है ही नहीं है बीच में खाली स्लॉट। क्या सर ये ग्रुप डी का जो एग्जाम है वो नवंबर में चला जाएगा क्या? मेरे हिसाब से नवंबर में चला जाएगा। क्यों? है ही नहीं, जगह ही नहीं है। ये इस वजह से बोल रहा हूं क्योंकि एसएससी का कैलेंडर जारी हो चुका है और एसएससी का कैलेंडर जारी हो चुका है बैक टू बैक एग्जाम है जुलाई तक, और एसएससी में भी करोड़ों की भीड़ होती है। कैसे वो 1 करोड़ लोगों का एग्जाम करवा देगी? मतलब जब एसएससी का एग्जाम चल रहा होगा, स्लॉट ही खाली नहीं है, मतलब लेब ही खाली नहीं है, तो कैसे करवा देगी बताइए, ठीक है ना। चलिए, और अभी तक तो कोर्ट का डिसीजन तक नहीं आया, तो कहने का मतलब जो एग्जाम की डेट है वो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि वो आपकी अक्टूबर नवंबर में चली जा सकती है। इसके पहले स्लॉट ही खाली नहीं है। अब इस कंडीशन में क्या करें? क्या पढ़ना छोड़ दे क्या? नहीं बेटा, पढ़ना मत छोड़ो, आप किसी दूसरी वैकेंसियों को भी पकड़िए जो अभी आने वाले 2 से 3 महीने में उनके एग्जाम है। भाई आपको क्या करना है? भाई आपको गणित तो पढ़नी पड़ेगी ना, गणित पढ़नी पड़ेगी, रीजनिंग आपको पढ़नी पड़ेगी, इसके बाद में जीके आपको पढ़नी पड़ेगी और साइंस आपको पढ़नी पड़ेगी।
कोई सा भी एग्जाम दोगे, ये 4 सब्जेक्ट तो आपको पढ़ने ही पड़ेंगे, सीधा सा फंडा ये है। तो आप पढ़ना मत छोड़ो, गणित को पढ़ते जाओ, रीजनिंग को पढ़ते जाओ, जीके और साइंस को पढ़ते चलो, और जो भी आपके एग्जाम आ रहे हो, चाहे वो स्टेट वाले एग्जाम हो, पटवारी ग्राम सेवक के एग्जाम हो, चाहे वो चतुर्थ श्रेणी राजस्थान की भर्ती का एग्जाम हो, कोई सा भी एग्जाम हो, आपको क्या करना है, बस पढ़ाई नहीं छोड़नी, ठीक है ना। ग्रुप डी के लिए स्पेशल क्या करेंगे भाई, ग्रुप डी के लिए स्पेशल क्या करेंगे, 2 टेस्ट आप लोग लगाएंगे, 2 टेस्ट आप लोग लगाएंगे। एक टेस्ट आप लोग लगाएंगे बुधवार को, और दूसरा टेस्ट आप लोग लगाएंगे रविवार को। हर 7 दिन में आप 2 टेस्ट लगाएंगे। ग्रुप डी के लिए भाई स्पेशली क्या करेंगे, पढ़ तो सभी ने लिया होगा, लेकिन ग्रुप डी के लिए स्पेशल क्या करेंगे भाई, बुधवार को आप टेस्ट लगाएंगे और रविवार को आप क्या करेंगे भाई, टेस्ट लगाएंगे, ठीक है ना। चलिए, तो ग्रुप डी के लिए स्पेशल आपको ये 2 चीजें करनी है। बाकी आप नॉर्मली मैथ, रीजनिंग, जीके, साइंस पढ़ते रहो, और कोशिश करो भाई पुराने सालों के जो सवाल है ना, उनको बढ़िया से करके जाओ। जैसे जो भी बच्चा ग्रुप डी की तैयारी कर रहा हो, वो जितने भी एग्जाम सभी 2024 और 2025 में हुए हैं, उन सभी के क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करो, क्योंकि वहीं से आपके पेपर और सवाल रिपीट करेंगे, देख लेना भले ही, ठीक है ना। चलिए, तो सारी की सारी बातें मैंने आपको बताई है भाई। एग्जाम डेट क्या हो सकती है, मैंने देखो अपने हिसाब से एनालिसिस करके चीजों को बताया कि जुलाई से नवंबर तक एसएससी के एग्जाम है। इसके बीच में मुझे नहीं लगता कि ग्रुप डी का पेपर होने वाला है, या तो ग्रुप डी का पेपर जुलाई से पहले लेंगे वो। अगर जुलाई से पहले उन्होंने ग्रुप डी का पेपर नहीं लिया, तो फिर भूल जाओ, नवंबर तक आपका पेपर नहीं होगा, ठीक है ना। या तो जुलाई से पहले ले लेंगे, जो मुश्किल लग रहा था, मुश्किल लग रहा है, क्यों, क्योंकि यार 25 जून तक तो आपका एनटीपीसी ग्रेजुएट वाला पेपर है, उसके बाद में 12th वाला आ जाएगा, और 12th वाला आपका कहां तक चलेगा, ये भी तो 25 जुलाई तक आपका चलेगा। 25 जुलाई मतलब जुलाई तो खत्म ही हो गया पूरा, फिर एसएससी के पेपर स्टार्ट हो जाएंगे। कहां, मतलब कहां कैसे लेंगे, आप खुद सोचिए ना। रहने के लिए अगर घर ही नहीं है अपने पास में, तो अपन कहां रहेंगे, वो वाली बात है। एग्जाम करवाने के लिए अगर लैब्स ही नहीं प्रोवाइड होगी इतनी सारी, तो कैसे एग्जाम होगा। तो या तो जुलाई से पहले एग्जाम अगर हो गया ग्रुप डी का तो हो गया, नहीं तो फिर चला गया आपके नवंबर में सीधा, ठीक है ना। तो आप लोग ज्यादा डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। सिलेक्शन आप ही लोगों में से निकलेगा, आप ही लोगों में से सिलेक्शन निकलेगा, आप ही लोगों में से ज्वाइनिंग मिलेगी, मतलब सब कुछ आप ही लोगों के बीच में ही है, कोई अलग आदमी है ही नहीं, ठीक है ना। चलिए, तो ये सारी चीजें हैं। अब इस पे आप लोग ज्यादा दिमाग मत लगाना, सर 10वीं ITI, इस पर ज्यादा दिमाग मत लगाओ। ये सोचो भाई मुझे अपना सिलेक्शन लेना कैसे है, मुझे तो एक सीट पक्की करनी है, चाहे 10वीं हो चाहे ITI हो, बस आपको तो एक सीट पक्की करनी है, ठीक है ना। चलिए, जो भी बच्चा LP की तैयारी कर रहा हो, है ना, जो भी बच्चा साइको की तैयारी, जो भी बच्चा LP साइको की तैयारी कर रहा हो, मात्र 350 रुपए में 350 टेस्ट आपको मिलेंगे। आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं, और संपर्क करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा भाई, संपर्क करने के लिए देखो यहां से मैं आपको बता देता हूं। चलिए, देखो यहां से संपर्क करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, यहां पर ये जो नंबर दे के रखे हैं, इस पर क्या करना है, व्हाट्सएप मैसेज या फिर आपको कॉल करके इस टेस्ट की जानकारी लेनी है, क्योंकि डायरेक्ट आपको कोई वेबसाइट नहीं मिलेगी। आप हमसे कांटेक्ट करेंगे, तब जाकर हम आपको वेबसाइट प्रोवाइड करेंगे, और उस वेबसाइट के माध्यम से आप इन टेस्टों को ले सकते हैं मात्र 350 रुपए में। तो आप भी टेस्ट सीरीज परचेज करना चाहते हैं, देखो बहुत ज्यादा प्राइस नहीं है, 350 रुपए छोटा सा प्राइस है। इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं, ठीक है ना।
जो भी बच्चा स्पेशली रेलवे की तैयारी करता हो, आप लोग कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा प्यार अपना इस चैनल पर बनाई रखें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों।